वेलकम टू पोंगी टीवी। अमेजोन के घने जंगलों में सोनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ में रहती थी। सोनी चिड़िया का पिता गन्ने की खेती किया करता था। सोनी चिड़िया की माँ गन्ने की खेत की देखभाल किया करती थी। उन लोगों का जीवन बहुत ही खुशी से गुजर रहा था। एक दिन सोनी चिड़िया के पिता सोनी चिड़िया की माँ से कहते हैं, टुनटुनी चलो खेत में थोड़ा खेत घूम कर आते हैं और साथ ही खेत में कुछ पानी भी डाल देंगे। हाँ जी, घर में थोड़ा काम है, रुके मैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद आपके साथ खेत जाऊंगी। उसके बाद सोनी चिड़िया की मम्मी जल्दी जल्दी अपना घर का काम करती है और अपने पति के साथ खेत चली जाती है। फिर दोनों पति पत्नी वहाँ जाने के बाद खेत में पानी डाल देते हैं। वो दोनों खेत का काम खत्म करने के बाद घर लौट रहे होते हैं। ए जी थोड़ा रुको, मैं थक गई हूँ, चलिए यहाँ पर थोड़ा आराम कर लेंगे। मुझसे अब उड़ा नहीं जा रहा है, थोड़ा आराम करके हम लोग घर चलेंगे। ठीक है टुनटुनी, हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद सीधा यहाँ से घर चलेंगे। फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के डाल के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। उस पेड़ पर बिजली का तार टूटकर गिरा पड़ा हुआ था, जिसकी चपेट में दोनों पति पत्नी आ जाते हैं और उन दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और इधर सोनी चिड़िया बहुत देर से अपने माँ बाप का इंतजार कर रही होती है। सोनी चिड़िया का अपने माँ बाप का चिंता सताने लगती है। पता नहीं मम्मी पापा कहाँ रह गए हैं, रात हो गई है, अभी तक वो लोग नहीं आए हैं। चारों तरफ पूरा अंधेरा हो गया है, ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं, किससे मदद लूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद सोनी चिड़िया कालू काका के घर चली जाती है। कालू काका, ओ कालू काका, क्या आपने मेरे मम्मी पापा को देखा है? वो लोग बहुत पहले ही घर से गए हैं, लेकिन वो लोग अभी तक घर नहीं आए हैं। नहीं बेटी, मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा और मैं अपने खेत भी नहीं गया था। तुम अभी घर चली जाओ, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। हम लोग कल सुबह तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढने जाएंगे। उसके बाद सोनी चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। उसके मन में ये ख्याल आ रहा होता है कि उसके मम्मी पापा के साथ क्या हुआ है। सुबह होते ही सोनी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर सोनी चिड़िया के मम्मी पापा को ढूंढने निकल जाते हैं। कालू कौवा सोनी चिड़िया के साथ मिलकर उसके माँ बाप को ढूंढने लगता है। अचानक कालू कौवा जोर से चिल्लाता है, सोनी जल्दी से इधर आ, देख तेरे मम्मी पापा मर चुके हैं, देख इन्हें करंट लगा है, ये लोग मर चुके हैं। काका ये क्या हो गया, मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है किसके साथ रहूं। मैं तो अब अनाथ हो गई, इस दुनिया में मेरा अब कोई भी नहीं बचा। मत रो बिटिया, मैं तुम्हारी बुआ को फोन करके बुला लेती हूँ, तुम उनके साथ ही रहना। ठीक है चाचा जी, आपको जैसा सही लगे आप वैसा ही कीजिए। बेचारी सोनी चिड़िया का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। वो खुद को नहीं संभाल पा रही थी। उसके दूसरे ही दिन कालू कौवा सोनी चिड़िया के बुआ को फोन करके वहाँ पर बुला लेता है। सोनी चिड़िया की बुआ सोनी चिड़िया के घर चली आती है। उसके बाद उसकी बुआ उसको लेकर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद सोनी चिड़िया वहीं पर अपनी बुआ के साथ में रहने लगती है। एक दिन कबूतरी का पति कबूतरी से कहता है, एक कबूतरी, तुमने तो बैठे बिठाए मुसीबत को अपने गले में बांध लिया। एक तो इतनी महंगाई में गुजारा करना मुश्किल है, ऊपर से इसका बोझ अब रख लिया है। तुम्हें क्या जरूरत थी इस मनुष्य को अपने घर में रखने का? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पंछियों की जिद करने की वजह से मैं इसे यहाँ पर उठा लाई। अब मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ दिनों के बाद ये बड़ी हो जाएगी, उसके बाद इसके शादी का खर्चा होगा सो अलग। मैं ऐसा काम करती हूँ कि इसे जहर देकर मार डालती हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मुसीबत भी टल जाएगी। जो तुम्हें ठीक लगे कबूतरी, तुम वही करो, मैं क्या कह सकता हूँ भला। उन दोनों की बात सोनी चिड़िया सुन लेती है। उसके बाद सोनी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। उड़ते उड़ते बेचारी वापस अपने घर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर अपना घर ना देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद सोनी चिड़िया वापस कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू काका, ओ कालू काका, मेरा यहाँ पर घर था ना, वो कहाँ गया? अरे क्या बताऊं बिटिया, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घोंसले पर एक पंछी ने कब्जा कर लिया। अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें खुद से अपना घर बनाना पड़ेगा। उसके बाद सोनी चिड़िया एक खेत में पहुंच जाती है और वहां की मिट्टी से एक सुंदर सा घर बना लेती है। सोनी चिड़िया को अपनी मम्मी और पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। पापा मम्मी, मैं हमेशा यहीं पर रहूंगी और आपकी तरह ही खेती करूंगी। आप दोनों जहाँ कहीं भी होंगे अपनी बेटी को आशीर्वाद दे देना। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और सोनी चिड़िया से कहता है, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अपने खेत में
मिट्टी का घर बनाकर। बिटिया अगर तुम्हें कोई चीज की भी जरूरत हो तो मुझे आकर एक बार बोल देना। कालू काका, मैंने गन्ने उगाने का फैसला किया है। उसके बाद कालू कौवा और सोनी चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।